हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 30 अगस्त 2020, दिन रविवार, विक्रम संवत 2077, गुजरात 2076, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु शरद, मास भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, तिथि द्वादशी सुबह 8:21 तक, तत्पश्चात त्रयोदशी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा दोपहर 1:52 तक, तत्पश्चात श्रवण, योग सौभाग्य दोपहर 1:59 तक, तत्पश्चात शोभन, राहुकाल शाम 5:09 से शाम 6:42 तक, सूर्योदय 6:22, सूर्यास्त शाम के 6:55, दिशाशूल पश्चिम दिशा में। व्रत पर्व विवरण, प्रदोष व्रत, विशेष द्वादशी को पूतिका पोई अथवा त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 27.29-34। रविवार के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 27.29-38। रविवार के दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण खंड 75.90। रविवार के दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण खंड 75। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार के दिन बिल्ववृक्ष का पूजन करना चाहिए। इससे ब्रह्महत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। हिंदू पंचांग अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर को 10 दिवसीय गणेशोत्सव का अंतिम दिन है। इस दिन की गई गणेश पूजा से घर में सुख समृद्धि यानी रिद्धि और सिद्धि का प्रवेश होता है। गणेश जी की कृपा से सभी दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ 1 सितंबर के लिए खास उपाय। ऐसे करें गणेश पूजा। सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद गणेश जी की पूजा करें। पूजा में श्री गणेश को सिंदूर, चंदन, जनेऊ, दूर्वा, लड्डू या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। धूप व दीप लगाकर आरती करें। पूजन में इस मंत्र का जप करें। मंत्र प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमानमिच्छानुकूलमखिलं च वरददानम् तम तुंदलम द्विरसनादिपयज्ञ सूत्रम पुत्रम विलासचतुरम शिवयोर शिवाय। प्रातर्भजाम्यभेदम खलु भक्तशोक्तावानलम गणविभुं वरकुंजरास्यम् अज्ञानकानन विनाशन हव्यवाहमुत्साहवर्धनमः सुतमीश्वरस्य। इस मंत्र का अर्थ यह है कि मैं ऐसे देवता का पूजन करता हूँ जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मदेव करते हैं। ऐसे देवता जो मनोरथ सिद्धि करने वाले हैं, भय दूर करने वाले हैं, शोक का नाश करने वाले हैं, गुणों के नायक हैं, गजमुख हैं, अज्ञान का नाश करने वाले हैं। मैं शिवपुत्र श्री गणेश का सुख सफलता की कामना से भजन, पूजन और स्मरण करता हूँ। लक्ष्मी विनायक मंत्र का जप करें। दंताभ्य चक्र दरो दधानम कराग्रस्वर्ण त्रिनेत्रम ऋताब्जया लिंगितमब्धिपुत्रया लक्ष्मी गणेशम कंकाभमीडे श्रीं गम सौम्याय गणपते वर वरदे सर्वजनम में विश्वानय स्वाहा। यदि आप लक्ष्मी कृपा चाहते हैं तो पूजा में इस लक्ष्मी विनायक मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। मंत्र जप के लिए कमल के गट्टे की माला का उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखें मंत्र का जप सही उच्चारण के साथ करना चाहिए। यदि आप इस मंत्र का जप नहीं कर पा रहे हैं तो इन सरल मंत्रों का जप कर सकते हैं। श्री गणेश मंत्र ओम महोदराय नमः, ओम विनायकाय नमः। महालक्ष्मी मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ओम दिव्याय नमः। हिंदू पंचांग अनंत चतुर्दशी 01 सितंबर 2020 मंगलवार को अनंत चतुर्दशी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। व्रत विधान व्रतकर्ता प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प करें। शास्त्रों में यद्यपि व्रत का संकल्प एवं पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करने का विधान है, तथापि ऐसा संभव न हो सकने की स्थिति में घर में पूजागृह की स्वच्छ भूमि पर कलश स्थापित करें। कलश पर शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को रखें। उनके समक्ष 14 ग्रंथियों गांठों से युक्त अनंत सूत्र डोरा रखें। इसके बाद ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजनोपरांत अनंत सूत्र को मंत्र पका पुरुष अपने दाहिने हाथ और स्त्री बाएं हाथ में बांध लें। अंतसागर महासमुद्रे मग्नान संभ्युधर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजित आत्मा है अनंत रूपाय नमो नमस्ते। अनंत सूत्र बांध लेने के पश्चात किसी ब्राह्मण को नैवेद्य भोग में निवेदित पकवान देकर स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के बाद व्रत कथा को पढ़ें या सुने।
कथा का सार संक्षेप यह है। सत्ययुग में सुमंतु नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। सुमंतु मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पईं। शीला ने अनंत व्रत का माहात्म्य जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। कथा। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उससे अनंत देव का पता पूछते जाते थे। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को उद्यत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्ववत सुखी समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्ववत दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत के सविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए